everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the most expected and the most important questions of the chapter electric charges and fields. So that's the first chapter of physics and इसके साथ साथ अब हम physics की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. So जो भी most expected, most important questions होंगे per chapter वो अपलोड हो जाएंगे. In case तुम लोगों ने chemistry के questions चेकआउट नहीं कर रखे हैं, so I'll provide the playlist link in the description box. तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो. And also अभी जैसे जितने भी questions हैं, you have to practice all these questions. In case you people have any query, कोई भी question तुम लोग को नहीं समझ में आता है, चाहे तुम लोग question bank से practice कर रहे हो या फिर NCERT एंड या फिर आई ऑल्सो सजेस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर तुम लोग एनसीईआरटी नहीं करना चाहते हो, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट प्रेफर द क्वेश्चन बैंक एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन. इन केस यू वांट टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो दैट्स ऑल्सो फाइन. सो कहीं से भी तुम लोग अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, सो उसके लिए आई एम रिकमेंडिंग यू अ ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फीलो. सो ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, देन यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड क्रॉप करो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट तुम लोग को पूछना है. विद इन 60 सेकंड्स कोई ना कोई ट्यूटर आके तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे. जो भी चीजें तुम लोग को नहीं समझ में आ रही हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उनसे पूछो. मे बी क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी तुम इजिली ट्यूटर से पूछ सकते हो एंड बहुत अच्छे से सारे ही ट्यूटर्स एक्सप्लेन कर देते हैं. द बेस्ट पार्ट इज कि 24/7 ट्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स रात को भी अगर तुम लोग को कोई भी चीज पूछनी है, यू कैन इजिली आस्क. सो इसीलिए ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म तुम लोगों को नहीं मिलेगा जहाँ पे इंस्टेंटली तुम लोग लाइव कनेक्ट हो जाओगे. सो दिस इज द लाइव ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म. सो इसीलिए ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन नाउ. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन, लाइक वी हैव अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y. तो एक x है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एक y है, आपस में क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज वी नो लाइक ही तो रिपेल करते हैं ना. देन वी हैव एक दूसरा z ऑब्जेक्ट है जो कि इससे अट्रैक्ट हो रहा है. अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है विच मीन्स ये अनलाइक होना चाहिए, ऑपोजिट चार्ज का होना चाहिए. सो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना. न्यूट्रल क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो कि मेरे पास y है, उसको मैं एक न्यूट्रल z बॉडी के पास ले जाऊंगी, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इट विल अगेन गेट अट्रैक्टेड टू y. तो दोनों केसेस में पॉसिबल है, या तो वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो न्यूट्रल है एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन उसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. सो दोनों ही पॉसिबल है, इसीलिए सी ऑप्शन होगा हमारा, ए नहीं होगा. सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज दोनों केसेस पॉसिबल हैं. ठीक है. Okay, next question we have. In an experiment, 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and became charged with charges plus 3e and we have minus 5e and minus 3e. ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है. तो all these 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. तो 3 spheres थे, उनमें ये respective charges हैं, उनको contact में लाए, so obviously जो charge है वो change हो जाएगा उनका. ठीक है, उसके बाद उनको separate कर दिया गया. तो क्या final possible charges है इनमें से, तो देख लेते हैं. तो सबसे पहले जब ये contact में आए, so हमारे पास जो total charge होगा वो कितना होगा, इनका एडिशन होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो टोटल चार्जेस प्लस 5e. तो हमें यही चेक करना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें टोटल चार्ज हमारे पास 5e ही आ रहा है. तो इसमें देखो, दिस वुड बी 10 - 4 6e, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 5e होना चाहिए. एंड यहाँ पे देखिए, सो दिस वुड बी 12 - 7, तो 5e. यस, बी हमारे पास पॉसिबल है. सी देख लेते हैं. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 5 6 7 8 9 एंड -4, तो कितना हो गया, प्लस 5e. यहाँ पे भी प्लस 5e आ रहा है, बट सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बी हमारा आंसर होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज दिस वॉयलेट्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. वी नो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. कोई भी चार्ज बॉडी है उसमें यही चार्ज पॉसिबल है इफ दैट चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज विच इज E. इंटीग्रल मल्टीपल विच मीन्स वो एक इंटीजर होना चाहिए ना. यहाँ पे तो प्लस 3.5 प्लस 5.5, दीज आर नॉट इंटीजर्स, है ना. तो इसीलिए ये वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वॉयलेट कर रहे हैं. तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव an object has charge of 1 coulomb and gains इतना electrons, the net charge on the object. तो 1 coulomb तो उस पे ऑलरेडी है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर दिए, तो कितना चार्ज उसने गेन कर रखा है,
Q इज इक्वल टू माइनस एन ई, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जो कि वो गेन कर रहे हैं. सो माइनस एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इंटू 10⁻18, और ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, एंड ये कूलम में आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस हमारे पास 80 होगा तो ये 8 हो जाएगा, एंड इंटू दिस इज -1, तो ये कितना हो गया 0.8 कूलम, एंड दिस इज विद अ माइनस साइन. तो ये इस पे ऑलरेडी था एंड ये उसने गेन कर रखा है, तो टोटल कितना हो गया 1 प्लस माइनस 0.8 कूलम, सो विच मीन्स कितना हो जाएगा 0.2 कूलम. So D would be the correct answer for this. Next, we have derived the expression for the torque acting on an electric dipole when it is held in a uniform electric field. Identify the orientation of the dipole in electric field in which it attains a stable equilibrium. So ये derivation वाले portion already हम लोग one shots में भी cover up कर चुके हैं. So यहाँ पे क्या है, हमने कोई भी एक uniform electric field ले रखा है and there is a dipole जो कि लेट्स सपोज थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, सो ऑब्वियसली द पॉजिटिव चार्जेस वुड बी ओवर हियर एंड नेगेटिव इधर को होंगे, बिकॉज जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया है, लेट्स सपोज ए बी है. तो चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे वी हैव प्लस क्यू, एंड जो डिस्टेंस होता है कितना होता है 12 होता है ना. तो ये आ गया हमारे पास, ये एक डायपोल है, थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है. हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क लगेगा सो दैट उसको हम क्या ला सके, पैरेलल ला सके टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन दैट केस कितना टॉर्क लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. अब देखो बी पॉइंट पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज पे देखें कितना फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स हमें पता है क्यू ई होता है, तो यहाँ पे क्यू ई आ जाएगा, दिस वुड बी F1. देन अगर हम माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात करें, सो अगेन वो भी कितना होगा, क्यू ई ही होगा हमारे पास. तो यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, कपल की तरह. दो फोर्सेज हैं तो तुम्हें पता होगा अगर हमारे पास दो फोर्सेज होते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, एंड इनके बीच में लाइक दिस इज द कपल आर्म, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, कपल जनरेट हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द टॉर्क. तो टॉर्क कितना होगा, F इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है. नाउ दैट्स द कपल, और हमारे पास हम एक ही फोर्स लेते हैं, सो F कितना आ जाएगा, Q इंटू ई. नाउ D, what is this D? This is the perpendicular distance, और perpendicular distance क्या होगा, obviously this would be the perpendicular distance. तो ये हमारे पास D है. Now we have to calculate this D. कैसे आएगा ये, we can take this triangle, इसको let's suppose मैं O point ले लेती हूँ. So in this triangle AOB क्या होगा, हम अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा कितना आएगा, D अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 2L है, तो D कितना आ गया मेरे पास 2L इंटू साइन थीटा. तो इसके बदले क्या आ जाएगा 2L इंटू साइन थीटा. नाउ वी नो Q इंटू 2L ये क्या होता है, P होता है हमारे पास, एंड ये E एंड साइन थीटा. तो ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया. नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. सो हमारे पास बेसिकली दो इक्विलिब्रियम होते हैं इसमें. फर्स्ट इज द स्टेबल एंड दूसरा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. सो ये थीटा क्या होगा 0 डिग्री, जब वो ऑलरेडी अलाइंड है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कोई टॉर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी ना. सो टाउ इज इक्वल टू साइन 0 इज 0, तो टाउ कितना हो जाएगा 0. इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. बट अनस्टेबल कब होगा, जब हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज हो जाएगा, बिकॉज साइन 180 इज ऑल्सो 0. सो इन दैट केस ऑल्सो टाउ वुड बी 0, बट ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. क्यों, बिकॉज अगर हम ओरिएंटेशन देखें, जैसे ये मेरे पास क्या है, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑब्वियसली एंड इधर पे नेगेटिव चार्जेस हैं. सो अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू मेरा इधर पे है, प्लस क्यू इधर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है. ठीक है, और मैं इधर पे देखूं तो हमें पता है P जो हमारे पास होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव. तो जो हमारे पास वेक्टर P है उसकी डायरेक्शन भी किधर को है, इस साइड को है. तो एंगल कितना बना 0 डिग्री. ये जो डायग्राम है ये स्टेबल के लिए होगा, बट अनस्टेबल कब होगा, जब इसका उल्टा केस हो जाएगा. नाउ यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं. वी टेक दिस डायपोल, और इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू. तो P की डायरेक्शन तो इधर को हो गई, ठीक है, इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस साइड को है, विच मींस दोनों के बीच के एंगल कितना बना 180 डिग्री. सो ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. तो मैंने तुम लोग को बताया भी था इक्वेटोरियल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल वाला इज वेरी इजी, तो वो बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट इक्वेटोरियल वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कैसे कर रखा था, वी हैड टेकन दिस डायपोल ए बी अगेन. सो माइनस क्यू प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एंड यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट P. तो ये डिस्टेंस मेरे पास L हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा L, एंड एक कोई भी पॉइंट मैंने O ले लिया है विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायपोल. यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो विच मीन्स मुझे माइनस क्यू
और प्लस क्यू से डिस्टेंस देखना होगा। अब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दो, कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, कितना हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर है ना, यानी कि डिस्टेंस, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा विच वुड बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देन वी हैव E2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू अगेन क्यू। अब ये E2 क्या है, ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। अगेन यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा हमारा ऑब्वियसली। तो ये E1 आ गया, ये E2 आ गया। अब इनकी डायरेक्शन भी तो हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो यहाँ पे मैं Q0 रख देती हूँ। तो फोर्स कहाँ को लग रहा होगा, इधर को, या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने Q0 रखा है विच इज द टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, विच मीन्स इसकी वैल्यू ऊपर को होगी। ठीक है, तो पहले मैंने माइनस क्यू की वजह से निकाला था, दिस वाज E1 एंड ये ऊपर को क्या आ गया, E2 आ गया। तो यहाँ पे तो उतने अच्छे से बनेगा नहीं, हम अलग से इसे बना देते हैं। सो दिस इज लाइक E1 एंड E2, तो E1 है, ये E2 है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हमें पता है अगर E1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, E2 इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट हमारा वर्टिकल वाला होता है, एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल वाला हमारे पास कंपोनेंट है वो क्या होगा हमारे पास, E2 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा E1 sin थीटा, बिकॉज ये भी इसका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा E, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्टेंट मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस एंगल इज लाइक थीटा, और ये एंगल भी हमारे पास कितना है, थीटा है। तो ये एंगल देखो, अगेन ये फिगर अगर हम देखें, सो ये एंगल हमारे पास थीटा ही बन रहा है। सो उसकी हेल्प से, फिगर की हेल्प से, ये एंगल भी हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। वहां पे बन नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं इन डिटेल दिखा रही हूँ। ठीक है, अगेन इफ वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कितना होगा वो, कॉस होगा। सो E2 कॉस थीटा, और ये E1 का कंपोनेंट भी E1 कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट, बिकॉज देखो ये दोनों तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये कॉस थीटा की हेल्प से आ रहा है। तो दिस वुड बी E1 कॉस थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, सो दिस वुड बी E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो E1 प्लस E2, देखो दोनों की वैल्यूज एक्जैक्टली सेम है, दोनों को ऐड करेंगे, सो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। सो दिस वुड बी 1/4 इंटू 2, मैंने आगे आता मैंने उसे पीछे ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा मेरे पास कितना होगा, कॉस हमारे पास होता क्या है, दैट्स द बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, बेस है L और हाइपोटेन्यूज ये है, तो कितना आ गया ये L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन 1/4 इंटू वी हैव, इसको मैं Q इंटू 2L भी तो लिख सकती हूँ ना, 2 मैंने उधर सेंड कर दिया बेसिकली, वी कैन डू दिस। और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर है 1, और इसकी पावर मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ, अंडर रूट इज हाफ ओनली, तो ऐड हो जाएंगी ना 1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 3/2। सो दिस इज 3/2। नाउ अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो आर डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, बिकॉज हमने देखा 2L जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डायपोल वो बहुत ही छोटा होता है, तो L डिस्टेंस तो और भी ज्यादा छोटा होगा ना। सो इसीलिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आर बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो हम L की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम वही करने वाले हैं। एंड ऑल्सो Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, सो P हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस L की वैल्यू यानी कि L स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट हो जाएगी। सो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला कितना आ गया, 1/4 इंटू P अपॉन आर क्यू। ठीक है, एक्चुअल वाला उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, अदरवाइज यू कैन सी दैट ऑल्सो, जितने भी डेरिवेशंस हैं सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वन शॉट्स में। देन सेकंड इज डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें इधर पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, सो अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो यहाँ पे वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमें पता है इट्स बेसिकली अ सिस्टम जिसमें क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं दैट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम आइडियल की बात करें, सो दीज चार्जेस आर लाइक वेरी बिग, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चार्जेस होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, सो इन दैट केस हम उसे आइडियल कह देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास NH3 आ जाएगा, H2O आ जाएगा, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ठीक है, देन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो जो भी डेरिवेशंस तुम लोग को दिख रहे हैं ना कि बार बार आए हैं, सो दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। देन वी हैव, अच्छा ये एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। सो इन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 centimeters,
is placed with its axis making an angle of 60 degrees. So हमारे पास 2L हमें 2 centimeters given है, theta is 60 degrees and E हमें given है 10 to the power 5 Newton per coulomb. Torque भी हमें given है, तो हमें magnitude of charge निकालना है. So tau is equals to क्या होता है, PE sin theta. अभी हमने देखा charge निकालना है which means Q into 2L के फॉर्म में मैं इसे लिख सकती हूँ P को. बाकी जो भी वैल्यूज है पुट कर दो, 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू क्यू इनटू दिस इज 2. अभी सेंटीमीटर में है, हमें इसे मीटर में लिखना है, सो दिस वुड बी 2/100 इनटू ई 10 टू द पावर 5 इनटू साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2. तो अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू क्यू इनटू 10 टू द पावर, ये 2 ऊपर जाएगी तो ये 3 हो जाएगी, तो क्यू कितना हो गया नीचे जाएगा ना, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम हो जाएगा. सो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो निकाल दिया. सेकेंड कंडीशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा. ठीक है, सो -P क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L इंटू E इंटू वी हैव cos 60. तो Q हमारे पास कितना आया है 8 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस इज लाइक 2/100 इंटू दिस इज 10 टू द पावर 5 इंटू cos 60. cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे. दिस वुड बिकम 5 - 3 2, और नीचे भी हमारे पास 2 पावर है, कैंसिल आउट हो गई. सो कितना आ गया हमारे पास -8 जूल. तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, next we have another numerical. 4 point charges Q, Q, Q and Q are placed at the corners of a square of side A. तो ये जो side है ये AA है and we have to find the resultant electric force on a charge Q. तो दो charges हैं, किसी भी एक Q पे हमें निकालना है. तो यहाँ पे अगर हम फिगर देखें इसका तो कुछ इस तरह से हम इसे बना सकते हैं. तो यहाँ पे this is capital Q and यहाँ पे ये Q है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 चार्जेस इस पे हम निकालने वाले हैं. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इस Q की वजह से मैं देखूं ऑल दीज आर लेट्स सपोज पॉजिटिव. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिकली माइनस साइन मेंशन नहीं कर रखा है, सो दीज आर पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है. तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालूंगी ड्यू टू दिस Q, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, ये आपस में क्या करेंगे रिपेल, तो ये इधर को आएगा. इसकी वजह से F1 फोर्स है लेट्स सपोज. ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले कैपिटल K, यानी कि ये K हमारे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यू कैन इवन पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, बट वो हर स्टेप में पुट करनी पड़ेगी, तो हम उसे कैपिटल K ही ले लेते हैं. ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 होता है, तो कितना आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का A, तो A स्क्वायर. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इस साइड को है. देन वी हैव F2, तो F2 यानी कि इस वाले Q की वजह से हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा कैपिटल K विच इज अगेन दिस इंटू अगेन Q अपॉन डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर. इस केस में यहाँ पे ये दोनों भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो F2 की डायरेक्शन कहाँ को आ जाएगी, यहाँ को आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है F2. अब अगेन एक ये वाला भी तो है Q. ठीक है, तो पहले तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बिकॉज दिस इज A एंड वी हैव दिस ऑल्सो एज A. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच इज √2A स्क्वायर, यानी कि √2A होगा. ठीक है, तो ये √2A हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई. अब डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है, तो F3 हम इसे ले लेते हैं K इंटू, यहाँ पे भी कैपिटल Q है, यहाँ पे भी कैपिटल Q विच मीन्स Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना है √2A का होल स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, सो दिस वुड बी 2A स्क्वायर. तो ये तीनों हमने निकाल दिया. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों भी क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्शन हमारी इधर को आ जाएगी. ठीक है, अब देखो इफ यू टॉक अबाउट F1 एंड F2, ये हमारे पास F3 की है. F1 और F2 को अगर तुम देखो तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच का, 90 डिग्री बन रहा है एंड इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है. तो मैं इसे F ले लेती हूँ, इसे भी F ले लेती हूँ. तो इन दोनों की वजह से अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट वी हैव F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड हेयर वी हैव cos थीटा. ठीक है, तो F1 और F2 दोनों ही क्या है, F ही है, तो इसको भी मैं F स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, इसको भी F स्क्वायर विच मीन्स ये 2F स्क्वायर हो जाएगा. प्लस यहाँ पे वी हैव 2 F1 F2 अगेन F और F ही है, तो F स्क्वायर इंटू cos थीटा कितना है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री cos 90 इज 0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 0. तो ये कितना आ गया रिजल्टेंट √2 इंटू F. इसकी वजह से रिजल्टेंट मुझे मिल गया √2F. और ये रिजल्टेंट कहाँ को एक्ट कर रहा होगा, अलॉन्ग दिस ही एक्ट कर रहा होगा, विच मीन्स अब अगर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट और F3 की बात करूं तो उनकी डायरेक्शन इज एक्जैक्टली द सेम. सो आई ओनली हैव टू ऐड दीज वैल्यूज, इवन इफ यू पुट ओवर हियर तो cos 0 आ जाएगा, विच मीन्स वो अल्टीमेटली एडिशन में आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे विच मीन्स मुझे जो टोटल फोर्स निकालना है वो कितना हो गया √2F प्लस वी हैव दिस F3. ठीक है, तो √2 इंटू F की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इट वॉज K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर प्लस वी हैव यहाँ पे वैल्यू कितनी थी K इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन टेक सर्टेन थिंग्स कॉमन, तो K इंटू वी कैन टेक Q
अपॉन 2a² अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, या फिर इवन यू कैन टेक द एलसीएम। तो अगर हम 2a² को कॉमन ले रहे हैं, सो यहाँ पे एक और 2 एड अप हो जाएगा, सो 2√2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास q एंड प्लस यहाँ पे एक और q बचा, सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे अल्टीमेटली यू कैन इवन मेंशन हमारे पास k क्या है, k is 1/4 pi epsilon naught into we have all these values। तो ये हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज a और हमारे पास q कितना है वो सब हमें गिवन नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू लीव इट ओवर हियर। इन केस मैग्नीट्यूड वगैरह गिवन रहता तो तुम लोग मेंशन कर देते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव derive an expression for the electric field at any point on the equatorial line। we are done with this। then two identical charges, again एक न्यूमेरिकल टाइप है हमारे पास q। सो ठीक है, दो हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ये भी q है और ये भी मेरे पास क्या है, q है। these are kept 2 मीटर अपार्ट, ठीक है, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। a third point charge q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges। तो यानी कि q मुझे कहीं पे भी यहाँ पे प्लेस करना है, मुझे नहीं पता कितने डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, such that the system remains in equilibrium we have to find the position and the nature of this q। तो ऑब्वियसली ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है Q एंड स्मॉल q चार्जेस को, सो उसके बीच में कहीं पे मैंने Q रख रखा है, विच मीन्स हम क्या कर देंगे, Q और इस कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस x ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 - x आ जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो Q और Q इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, लेट्स सपोज वो F1 है, दैट शुड बी इक्वल टू द फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है बिटवीन दिस कैपिटल Q एंड दिस स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 होता है, यानी कि QQ अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे हम स्मॉल k यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज ये एयर में रखा गया है, यहाँ पे मेंशन भी है, और k की वैल्यू 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है इन एयर। एंड अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, QQ आ जाएगा। अब यहाँ के लिए डिस्टेंस कितना है, 2 - x, सो दिस वुड बी 2 - x का होल स्क्वायर। नाउ यू सी ऑल दीज वैल्यूज आर गेटिंग कैंसल्ड, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। सो इन दैट केस हम डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हैं, वी कैन टेक लाइक 2 - x इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस -x आ जाएगा, 2 - x इज इक्वल टू x, 2 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड दूसरा केस हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 2 - x इज इक्वल टू -x हो जाएगा एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इक्वल टू -2, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अ बिट एब्सर्ड, तो हम उसे नहीं लेंगे। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर्स, विच मीन्स ये जो q चार्ज है ये 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस होना चाहिए फ्रॉम दिस चार्ज q, एंड इस वाले चार्ज q से भी 1 मीटर डिस्टेंस पे, बिकॉज 2 मीटर्स है, 1 और 1 में डिवाइड हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव टू टेल द नेचर कि इसका नेचर क्या होगा। सो इन दैट केस नेचर ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होना चाहिए। अभी एग्जैक्टली नेचर तो मेंशन नहीं कर रखा है, तो अगर ये जो q चार्जेस हैं दीज आर पॉजिटिव, सो ये हमारे पास q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इन केस ये नेगेटिव हो गए तो q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये हमारे पास अब डेरिवेशंस है फ्रॉम दी गॉस लॉ। So we have an infinitely long thin straight wire has a uniform linear charge density lambda. Obtain an expression for the electric field at a point lying at a distance x. In general हम r distance पे लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आ जा रहा था, 1/2 pi epsilon naught into lambda upon r। यहाँ पे x है, तो इसको तुम x से रिप्लेस कर दोगे। ये जितने भी डेरिवेशंस है ना, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गॉस लॉ, उसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है, उसकी हेल्प से, उसके एप्लीकेशन ही है बेसिकली। लाइक यहाँ पे हमने थिन स्ट्रेट वायर ले रखा है, वी ऑल्सो टेक द प्लेन शीट, और दो ऑपोजिटली चार्ज्ड शीट्स के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं या फिर बाहर निकाल रहे हैं, सो इन दैट केस क्या वैल्यू आएगी, सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई एम नॉट कवरिंग, अदरवाइज द वीडियो विल गो वेरी लॉन्ग। ये जितने भी डेरिवेशंस है सारे के सारे वन शॉट्स में मैं कवर अप कर चुकी हूँ, सो वहां से तुम लोग देख सकते हो। एंड जितने डेरिवेशंस है ना, वहां पे मैंने तुम लोग को वन शॉट्स में भी एक्सप्लेन करा था दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम लोग सारे डेरिवेशंस जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगेन दिस इज ऑल्सो द डेरिवेशन, आई थिंक ये एक्जैक्टली सेम है, यस। तो यहाँ पे भी लैम्डा हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है एंड वी हैव टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, तो एग्जैक्टली सेम है। तो ऑब्वियसली जितने रिपीटेड तुम लोग को दिख रहे हैं, सो दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, आई होप तुम लोग को समझ में आए होंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द फिलो एप्लीकेशन, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे ही तुम लोग ये जितनी वीडियोस हैं कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद खुद से डेफिनेटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.